12th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड के बारे में बताया और हमें कैलकुलेट करना है वायर कितनी रिक्वायर होगी फेंस करने के लिए, साथ में हमें कॉस्ट भी बतानी है। चलो गिवन देखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी डायमेंशंस दी हुई है, मतलब 850 बाई 700 दिया है। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड में क्या होगा, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, तो इनमें से आपको कोई सा भी लेंथ रख सकते हैं, कोई सा भी ब्रेथ रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो मैंने लेंथ ले लिया 850 को, तो ब्रेथ लेंगे 700 मीटर को। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ वायर। मैं यहाँ पे लिखूंगी लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर वन फेंस। मैं सिर्फ अभी वन फेंस के लिए निकाल रही हूँ। फेंस क्या होता है, आप लोगों ने देखा हो ना, खेतों में एक घेरा सा बना देते हैं वायर से ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके, तो उसको कहते हैं हम फेंस। तो वो रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड है, तो वो क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया ना, क्योंकि वो बाउंड्री पे लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर वन फेंस। जबकि हमें निकालना कितने रोज है, 5 रो लगानी है वायर की, बट मैं अभी एक रो के लिए, मतलब एक बार अगर हम फेंस करें तो कितनी लेंथ रिक्वायर होगी वो निकालूंगी। दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमारे पास जो लैंड है वो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, तो ये इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला हम लोगों को आता है और वो हम स्टार्टिंग से निकालते आए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैंड। आप सीधा सीधा चाहें तो रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में एक हमें ज़मीन दिया है, तो मैंने इसको रेक्टेंगुलर लैंड लिख दिया। दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। रेक्टेंगल के पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला यही होता है ना हमारे पास। चलो फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे 2 एज इट इज। देखो लेंथ क्या है, फिगर मैंने बना रखी है, 850 लेंथ है, तो 700 हमारे पास ब्रेथ है। ऑलरेडी मैंने ऊपर क्वेश्चन में मेंशन भी कर रखा था, तो वो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। दैट अब इक्वल करते आगे करते हैं 2 एज इट इज। ब्रैकेट का अंदर का जब हम ऐड करते हैं 850 में 700 को जब ऐड करते हैं तो 1550 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आया 1550। अब 2 से इसको कराना है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 3100 हमारे पास आएगा। और ये जो है ना हमारे पास यूनिट इसकी क्या है, मीटर आएगी, क्योंकि सभी जो है ना लेंथ ब्रेथ सभी हमारे पास मीटर में थे, तो ये भी हमारे पास मीटर में आएगा। अब हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी है। लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 5 फैंस, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि 5 रो लगाई गई है वायर की, तो मैं उसको 5 फैन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दैट इज इक्वल टू 3100 इंटू 5 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 15,500। ये भी है हमारे पास मीटर में। ओके, अभी हमें कॉस्ट और निकालनी है। आप जब क्वेश्चन की रीडिंग करोगे ना तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग। 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट ही वहाँ पे आपको दे रखी है। दैट इज इक्वल टू कितने रुपीज़ दे रखा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, 80 रुपीज़ दे रखा है, तो यहाँ पे हमने लिखा 80 रुपीज़। अब हमें कितने कितने मीटर को फेंसिंग करानी है, 15,500 को, तो हम लिखा लेंगे कॉस्ट ऑफ 15,500 मीटर ऑफ फेंसिंग। दैट इज इक्वल टू जो 1 मीटर की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 15,500 से। 1 मीटर की कॉस्ट क्या है 80, इसको 80 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 80 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ में हमारा आंसर आएगा 12,40,000। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन करते हैं। मृदुल जोग्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क 100 मीटर बाई 80 मीटर। मृदुल जो है जॉगिंग करता है एक रेक्टेंगुलर पार्क में जिसकी लेंथ हमें दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। जब भी बाई दिया हो ना तो हम किसी को भी लेंथ ले सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ ले सकते हैं। तो मैंने लेंथ ली है 100 मीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ दैट इज इक्वल टू 100 मीटर, और साथ ही में ब्रेथ लिखेंगे ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जब भी बाय लिख के दे रखा हो ना बीच में, तो आप किसी को भी लेंथ ले सकते हो, किसी को भी ब्रेथ ले सकते हो। रेक्टेंगल है तो होंगी लेंथ ब्रेथ ही, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय मृदुल इन 1 राउंड।
मृदुल के द्वारा एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि वो जॉग कर रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मृदुल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो पार्क की बाउंड्री पे ही वॉक करेगा ना। देख, तो हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय मृदुल इन 1 राउंड। अभी हम 1 राउंड का निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 6 राउंड का पूछा है, तो अभी पहले हम 1 राउंड का निकाल रहे हैं। दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा, रेक्टेंगुलर पार्क है, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ भी कर दिया। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, और हम पेरीमीटर निकालेंगे एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला यही ना, 2 ब्रैकेट लेंथ है हमारी 100 तो और ब्रेथ है हमारी 80, दोनों को ऐड करेंगे। 100 में 80 ऐड करेंगे तो 180 आएगा, ब्रैकेट के अंदर आया 180, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 360 हमारे पास पेरीमीटर आ गया है। ये डिस्टेंस कवर किया जाता है 1 राउंड के अंदर। हाँ, बट जो मृदुल है उसने 6 राउंड लिए हैं, तो अब हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय मृदुल इन 6 राउंड। तो जो 1 राउंड का डिस्टेंस आया उसको हम उठा के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2160 मीटर आएगा। अब क्वेश्चन में एक बार नज़र मारो, जो हमें रेट दे रखा है वो 9 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। जो मीटर में है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2.160 किलोमीटर हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टाइम निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर। कितना डिस्टेंस कवर करने का टाइम दे रखा है, देखो 9 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मतलब 9 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 1 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट होती है, तो इसको हम मिनट में भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें यूनिट चेंज करनी ही पड़ेगी। अब हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर। जब हमें ज़्यादा डिस्टेंस का टाइम पता होता है तो हम 1 किलोमीटर का निकाल लेते हैं, जो 60 मिनट है उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अब मृदुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2.160 किलोमीटर, तो अब हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 2.160 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 90। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो, जो हमने डेसिमल में चेंज नहीं किया था उससे पहले वाली वैल्यू रख देते थे, 2160 डिवाइड बाई 1000। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, दोनों 0 कैंसिल होगी। 9 के टेबल से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36। 2 के टेबल से 2 5 जा 10, 2 12 जा 24। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 72 और डिनोमिनेटर में 5 आएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 14 होल 2/5। ये हमारे पास किस में आंसर आ रहा है, मिनट में आंसर आता है। देखो, हमने मिनट ले रखी थी ना, ये हमारा आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन करते हैं। प्रशांत वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 2700 मीटर अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ मेजरिंग 150 मीटर बाई 120 मीटर। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द गार्डन हैज़ ही टेकन। देखो, क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा बताया गया कि प्रशांत ने इतने मीटर जो है कवर किए हैं, टोटल डिस्टेंस बता रखा है। और जो वो पाथ चलता है वो कौन सा पाथ है, रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगल के ऊपर वो चलता है। रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, ये हमें लेंथ दे रखी है, तो ये हमें ब्रेथ दे रखी है। देखो, क्योंकि प्रशांत वॉक कर रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन के ऊपर। देखो, लाइक कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से उसने वॉक कर स्टार्ट किया है वो करना, और वो इस तरह से एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बाउंड्री पे जा रहा है ना, वो वॉक कर रहा है ना। अब जब एक राउंड का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा तो अब हमें लास्ट में हमें निकालना है ना कितने राउंड ले लिए उसने। जो डिस्टेंस है 2700 मीटर कवर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो एक राउंड का डिस्टेंस आएगा उससे टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। आई थिंक सभी मैंने डाउट आप लोगों के ले लिए। चलो अब इसको लिख के सोल्व करते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन है, यहाँ पे हमने लिखा लेंथ दैट इज इक्वल टू 150, और ब्रेथ भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 120। दोनों ही यूनिट है मीटर में, तो मीटर भी हम लिख देते हैं। देन उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रशांत इन 1 राउंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रशांत इन 1 राउंड। एक राउंड का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। चलो अभी आगे सोल्व करते हैं। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। 2 एज इट इज आएगा। लेंथ की वैल्यू है 150 जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन प्लस का साइन लगाएंगे। ब्रेथ की वैल्यू है 120।
अब 150 में 120 ऐड करेंगे तो 270 आएगा, जिसको हमें आगे जो ये 2 है इससे मल्टीप्लाई कराना है। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 540 ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ राउंड ही हैज़ टेकन, नंबर ऑफ राउंड्स ही हैज़ टेकन दैट इज इक्वल टू, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को अगर हम 1 राउंड के डिस्टेंस से डिवाइड करें तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही ना टोटल डिस्टेंस नहीं लिखा था, यहाँ पे मैं साइड में पहले लिख भी लेती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल डिस्टेंस। आप लोग आगे लिखना चाहें ना तो ये भी लिख सकते हो, कवर्ड बाय प्रशांत दैट इज इक्वल टू 2700 मीटर, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस जो हमने बार से ऊपर लिखा है टोटल डिस्टेंस, तो वो ये आएगा हमारे पास 2700, और डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड जो कि हमने निकाला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 540 मीटर, ये भी मीटर में है और एक राउंड का डिस्टेंस भी मीटर में है। तो हम सीधा डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो हम मीटर से मीटर को ही कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल की। अब देखो 54 की टेबल से सीधा रिड्यूस करती हूँ, 54 1 जा 54, 54 5 जा 270। तो अब ये जो आंसर आया है ये हमारे पास राउंड्स में आया है, कितने राउंड्स में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, 5 राउंड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 15th क्वेश्चन। वैसे तो सच्चाई तो ये है, लास्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की खुशी ही अलग होती है, और जब वो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है ना तो और ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। बड़ा ही इजी सा एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। अ स्ट्रिंग इज टाइड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पैकेट 35 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर विद एन ओवरलैपिंग ऑफ 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड। आप देखते हो ना, जो गिफ्ट पैक करते हैं तो एक स्ट्रिंग से उसके ऊपर लगाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि एक रेक्टेंगल पैकेट है, उसके ऊपर ना उन्होंने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है। लाइक कोई ये पैकेट है और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग हम लोग ऐसे बांधते हैं, तो इस तरह से वो स्ट्रिंग बांधी हुई है। जब नोट लगाते हैं ना तो उसमें ओवरलैपिंग भी आती है लाइक दिस, ठीक है। तो ओवरलैपिंग है 8 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग की। तो अभी हमें टोटल लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की जो कि यूज़ होगी। अभी ये रेक्टेंगल है, यहाँ 25 सेंटीमीटर है इसके पास, विड्थ हमारी 25 है, लेंथ है 35 सेंटीमीटर। चलो हम लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं लेंथ दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखो मैंने जो इस स्ट्रिंग को बांधा है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर पैकेट है, तो हम कैसे बांध सकते हैं, उसकी बाउंड्री पे ही बांध सकते हैं, जैसे मैंने इसको अभी बांधा हुआ है रेड कलर से। तो अब ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग used to tied a rectangular क्या है, पैकेट, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है क्यों ये आपस में इक्वल आए हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों ही गिवन है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 ब्रैकेट L क्या है 35, तो ब्रेथ है 25, 35 में 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60, और ब्रैकेट से बाहर है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ये हमारे पास वो लेंथ आई है जो कि पैकेट को बांधने में काम आ रही है। अभी ओवरलैपिंग भी है ना, तो अभी हम टोटल लेंथ निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड,
दैट इज़ इक्वल टू जो 120 में हम ओवरलैपिंग को ऐड कर देंगे। ये यूनिट भी लिख लेना, ये है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लास्ट में भी आपके पास सेंटीमीटर में आंसर आएगा। 120 में 8 को ऐड करोगे तो 128 सेंटीमीटर जो है आपका फाइनल आंसर आ जाता है। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।